हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट काम है 2-3। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों के कुछ काम आ जाए। मतलब अगर आप आ रहे हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो शायद ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं गई थी आईटी, मुझे कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने थे और आईटी से आते टाइम वहाँ पे कुछ पशु भवन है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसी के अंदर से निकल जाऊँ दूसरे साइड रोड पे। और एक्चुअली में मैं अंदर जाके फँस गई थी, मतलब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और वहाँ पे लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं था और फिर भी मैं अंदर से जा रही थी। तो वहाँ पे मैं मतलब भैया थे एक, उनसे मैंने पूछा कि बाहर का रास्ता किधर है, तो उन्होंने बाहर का मुझे रास्ता बताया और फाइनली मैं बाहर निकल पाई थी। मेरे को तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता चले पूछने लगे कई लोग कि क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, लेकिन फाइनली मैं बाहर निकल गई थी। और फिर वहाँ से बाहर निकलते टाइम मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। तो ये देखो मैं मेन गेट पे आ गई थी और यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसे फूल टाइप के हैं ना, तो एक ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे जब आप पीछे वाले गेट से जाओगे ना तो यहाँ पे फूल लगे हैं। तो यहाँ पे कई लोग आके मतलब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, थोड़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। और जब आप गेट नंबर 6 से जाओगे ना तो यहाँ पे एक दुकान पड़ती है पराग, हाँ इसको पराग ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं और कुछ तो मैंने यहाँ का ट्राई नहीं किया है, बट समोसे बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पोल पे बैठ के खाते हैं, पर ज़्यादातर वो सिगरेट पीने वाले लोग ही यहाँ बैठते हैं। तो बैठने के लिए तो मैं नहीं आपको बोलूँगी, यहाँ पे मैं भी नहीं बैठती हूँ, मैंने बस पैक करवा लिया था। तो ये गेट नंबर 6 है। वैसे ज़्यादातर लोग सामने वाले गेट से आते हैं तो उनको गेट नंबर 6 के बारे में इतना नहीं पता होता है जो सामने से आते हैं। बट आप इसके पीछे साइड से जाओगे तो गेट नंबर 6 है, वहाँ से आपको ये पराग की दुकान भी मिल जाएगी। तो मैंने समोसे इसलिए पैक करवाए थे क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं था इसीलिए। फिर मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी और इस टाइम ये येलो वाले पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के थोड़ा पानी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने थोड़ा ठंडा पानी पिया पेड़ के नीचे बैठ के, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा। बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो अब। फिर मैं यहाँ बैठ के एप्लीकेशन लिख रही थी जो कि मुझे देनी थी स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो मुझे स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम है। तो अगर आपको फॉर्म भरते टाइम में कोई दिक्कत हो जाती है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हो आप, तो आपको अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में आके उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मेरे में कैटेगरी की दिक्कत हो गई थी, EWS मुझे भरना था, लेकिन वो जनरल हो गया था क्योंकि मैंने EWS नंबर नहीं डाला था, तब EWS बना नहीं था, मैंने अपनी सिस्टर का फॉर्म फिल किया था। तो इसीलिए मैंने इनसे बात करी, तो इन्होंने बोला कि आप मेल कर देना और आके सारे जो मतलब EWS और सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना, तो वो कैटेगरी हम लोग सही कर देंगे। तो मैं उसी के लिए देने जा रही थी और यहाँ पे ये कुछ इनका ऑफ़िस ऐसा दिखता है। तो अब स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूनिवर्सिटी वाले व्लॉग में बता रखा है कि आपको कैसे कैसे जाना है, क्या क्या डायरेक्शंस हैं, उधर जाके आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स वगैरह लिख के रखे थे इन्होंने। फिर थोड़ी देर के लिए तो वो वेट करने के लिए बोला था, तो मैं वेट कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी, तो यहाँ कैंटीन से मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और वो जो समोसे मैंने पैक करवाए थे वो खाए। और वैसे थोड़े ठंडे हो गए थे, बट फिर भी इनके समोसे टेस्टी होते हैं। और ये तो इलेक्शन का मामला है भाई, तो ये सब तो चलता ही रहता है यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी, वो थी यहाँ के इंटरनल के बारे में। तो मैं अपना असाइनमेंट देने भी आई थी आज। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ के जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो मतलब थोड़ा सीरियसली देना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल में ऐसा होता है कि कॉलेजेस में आप सारी फॉर्मेलिटीज़ करो, आपको इंटरनल में मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और आज हमारा असाइनमेंट सबमिट भी नहीं हो पाया था। बहुत दिन से सर बोलते हैं लेंगे लेंगे असाइनमेंट और फिर नहीं लेते हैं, तो आज भी नहीं सबमिट हो पाया था। तो अगर आप आ रहे हो तो अपने सारी जितनी इंटरनल वाली जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिससे आपको इंटरनल में नंबर मिलते हैं 30 नंबर, वो अच्छे से करना, क्योंकि थ्योरी में तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ताकि आपको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार थोड़ा इंटरनल में भी अच्छा कर लिया होता तो नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि आपको वाइवा देना है तो मतलब अच्छे से देना है, तभी नंबर मिलेंगे। और टेस्ट भी देना है तो अच्छे से ही देना। फिर चलो मैं पहुंच गई थी हॉस्टल और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं
जाके खाना वाना खा के मैं सो गई थी। उसके बाद मैं सीधा शाम में उठी तो मैं मेस में पहुंच गई चाय लेने, क्योंकि शाम में हमें चाय मिलती है, चाय और 2 बिस्किट की मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये मैं पहुंच गई थी अपनी वही हॉस्टल की छोटी वाली कैंटीन। मैंने सोचा कुछ ले लेती हूँ यहाँ पे चिप्स वगैरह, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद थी उस दिन, तो मैं कुछ ले नहीं पाई थी यहाँ से। लेकिन मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, तो मैं शाम को जा रही थी आईटी। मैं सोचा यार आईटी चौराहे पे कुछ खा लेते हैं। और ये दोनों यहाँ पे खेल रही थी, शायद ये पकड़म पकड़ाई खेल रही थी, तो मैंने इनकी भी, और ये बेचारी पीछे रह गई थी, ये उनको पीछे से दौड़ा रही थी, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थी। ये लोग खेल रहे थे तो देख के अच्छा लग रहा था। और फिर मैं गोलगप्पे आज पैक करवा के ले आई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं घर मतलब ले जाके तब गोलगप्पे खाऊं। तो मैंने गोलगप्पे खा लिए थे और फिर मेरे को भूख नहीं लगी थी, मतलब मेरा पेट भर गया था, तो मैंने रात का खाना नहीं खाया। फिर मैं पढ़ने बैठ गई। और वैसे भी आज मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी, तो मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो बाद में लगेगा यार पूरे दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे मेरे सर में दर्द हो रही थी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे मेरा हाल कुछ बुरा था, और इसीलिए मैंने फ़िल्टर लगाया, क्योंकि मेरी शक्ल देखने लायक नहीं लग रही थी, इतनी थकान लग रही थी और इतनी थकी थकी मेरी शक्ल लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ऊपर से प्लेन जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। कोई नहीं, तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस 2-2.5 घंटे थोड़ा बहुत बिना मन से, बट फिर भी पढ़ा, एटलीस्ट कुछ तो गया मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद मैं फिर बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो रख देते हैं, मैं सुबह पढ़ूँगी। तो ओके गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देखो और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। ओके बाय।